हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बेसन का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप बेसन का होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सस्ते से सस्ता बेसन कहाँ से मिलेगा, इस बिजनेस के लिए आपको कितनी लागत होगी, कितना प्रॉफिट मिलेगा, इस बिजनेस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप बेसन का होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो अगर आप इसके फेमस जो प्रोडक्ट है उनकी एजेंसी लेना चाहते हैं तो वो एजेंसी कैसे ले सकते हैं, इस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मैं अपने इस वीडियो में दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं बेसन का बिजनेस कैसे शुरू करें। तो या तो इसमें है कि खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर खुद का ब्रांड बनाकर, पहला तरीका तो ये है फ्रेंड्स कि आप खुद मैन्युफैक्चरिंग बन जाए, खुद बेसन बनाए, फिर उसको अपना पर्टिकुलर कोई नाम या कोई ब्रांड का नाम या कोई जो आपको आपके अकॉर्डिंग जो सही लगे उस नाम के अकॉर्डिंग उसको ब्रांड बना के मार्केट में बेचे तो आपको अच्छा प्रॉफिट रहता है। अच्छा क्या, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि उसमें आप खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और खुद ही मार्केट के अंदर अपने ये मार्जिन के अकॉर्डिंग माल बेच रहे हैं। कितना आपको प्रॉफिट लगाना है, 10%, 20%, ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप इस तरीके से स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है। फिर दूसरी बात कर लेते हैं एजेंसी या डीलरशिप लेके। एजेंसी या डीलरशिप लेके जैसे आप किन किन बेसन के अंदर किन किन प्रोडक्ट्स, किन किन ब्रांड के डीलरशिप ले सकते हैं, वो है पगड़ी वाले बेसन, फ्रेश बेसन, लकाजी बेसन या पतंजलि बेसन। इनमें से किसी भी एक ब्रांड की आप एजेंसी लेके बेसन का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एजेंसी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, एजेंसी उसी की लेनी चाहिए जो आपके एरिया में नहीं हो। जैसे पगड़ी वाले बेसन बेसन की ब्रोकर आपके एरिया में है या फिर डीलर हैं तो आपको फ्रेश बेसन की एजेंसी लेनी चाहिए या फिर पतंजलि की ले लेनी चाहिए। जिस कस्टमर जिसकी डिमांड कर रहा हो उसकी अगर आप एजेंसी लेके बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट रहता है। फ्रेंड्स, साथ ही एक और बात बताऊंगी, एजेंसी में उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग करके फिर ब्रांड बना के उसके मार्केट में बेचते हैं। एजेंसी में क्या होता है कि आपको एक मार्जिन डिसाइड कर देते हैं आपके बीच में, और जो एजेंसी वाले होते हैं उनके बीच में परसेंट फिक्स होता है कि आपको इतना ही परसेंट मिलेगा, चाहे 5% होता है या 10% होता है। तो आप उसी अकॉर्डिंग माल बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा ऐड करके खुद से नहीं बेच सकते, जबकि खुद की मैन्युफैक्चरिंग में ये चीज़ नहीं होती है। तीसरा तरीका होता है फ्रेंड्स, होलसेलर और प्रोसेसिंग यूनिट से माल लेके। मतलब जो होलसेलर होते हैं या आप जो मैन्युफैक्चर वाले होते हैं उनसे आपने माल लिया फिर उसको मार्केट में बेचा। एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें भी इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना आप सोच रहे हो। प्रॉफिट तो है लेकिन इसमें भी एक होलसेलर मैन्युफैक्चरिंग से खरीद रहा है, फिर वो होलसेलर के पास आया, फिर वो आपको बेचा, तो बीच में ऑलरेडी इसके अंदर कमीशन लग चुका है। तो आप सोचोगे आपके पास आने के बाद वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, फिर आप उसको अपने कस्टमर को दोगे तो कस्टमर को वो चीज़ महंगी लगेगी और इस वजह से कस्टमर वो चीज़ नहीं खरीद पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 3 तरीके थे, जो आपको सही लगे या आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग उस तीनों में से कोई एक तरीका लेके आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सस्ता कहाँ से खरीदे। अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इसको सस्ता कहाँ से मिलेगा। तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड हो उसकी एजेंसी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, किसानों से, क्योंकि बेसन फ्रेंड्स किससे बनता है, चने से बनता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट किसान से चने लेके बेसन बना के मार्केट में बेच सकते हैं, तो वो हो गया एक बहुत सस्ता तरीका। या फिर मैन्युफैक्चरिंग वालों से जो ऑलरेडी बेसन बना रहे हैं उनसे माल लेके मार्केट में सेल कर रहे हो। ब्रोकर से, हमेशा एक ब्रोकर भी होते हैं, अगर आप ब्रोकर से भी माल लेते हैं तो भी आपको प्रॉफिट सही मार्जिन में मिल जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना रहता है। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप एजेंसी लेके कर रहे हैं तो 2 से 8 लाख का रहता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताना चाहती हूँ, जो कई कंपनियां एजेंसी देती है वो पहले सिक्योरिटी मनी रखवाती है, तो आपको उनको सिक्योरिटी मनी देनी होती है। वो सिक्योरिटी मनी 1, 2, 3 जितनी भी होती है
1, 2, 3 लाख रुपए की, वो मनी आपको वापस रिटर्न हो जाएगी, लेकिन एक बार के लिए आपको कंपनी को देना ही होता है। तो एक इन्वेस्टमेंट तो ये हो गया। फिर होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट अथवा स्टॉक वैल्यू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये 25,000 से 10 लाख का तक का रहता है। प्रोसेसिंग यूनिट का कहने का मतलब है फ्रेंड्स, एक तो जैसे आप होलसेलर या मैन्युफैक्चरिंग से माल लाके घर में ही ये बिजनेस शुरू करते हैं तो ये 25,000 से भी ये बिजनेस शुरू हो सकता है। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, तो आपको वो मशीनें लेनी पड़ेगी, आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग आपको 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट रहता ही है, क्योंकि हमें जगह भी चाहिए, मशीनें भी चाहिए, मशीनें भी महंगी आती है। तो उस अकॉर्डिंग आपको 10 लाख का रहता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट माने तो 25,000 से लेके आप 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करें प्रॉफिट की, तो वो आप पे ही डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं, आप खरीदारी कितनी अच्छी कर रहे हैं। जितनी अच्छी आप खरीदारी करेंगे, मतलब जितना कम मार्जिन में आप अपना प्रोडक्ट खरीद के मार्केट में बेच रहे हैं, उतना ही आपको प्रॉफिट रहेगा। सामान्यतः इसमें प्रॉफिट 8 से 50% तक के बीच में रहता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे आरडी बिजनेस आइडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।